दोस्तों, आज हम हेरिडेटरी मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि 8 जून 2008 में यूएसए की हॉरर और ड्रामा मूवी है। इस मूवी के नाम से आपको यह तो समझ जाएगा कि आनुवंशिक। अब आप कहेंगे कि हेरिडेटरी मतलब आनुवंशिक, पर अब आनुवंशिक क्या? तो यह सब जानने के लिए आपको हेरिडेटरी मूवी एक्सप्लेनेशन पूरी देखनी होगी, जो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाई है, वह भी अपनी हिंदी और उर्दू में। मूवी एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि यह मूवी एक हॉरर और ड्रामा मूवी है। हालांकि यह मूवी इतनी हॉरर भी नहीं है, पर इसकी क्रिएटिविटी बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, जो आपके दिमाग को हिला डालेंगी। पर दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक कमाल की बात बताना चाहता हूँ। इस स्टोरी को आपको अच्छे से समझने के लिए आपको हमारी हेरिडेटरी मूवी एक्सप्लेनेशन को पूरा देखना बहुत ही ज़रूरी है। इसी चीज़ को अपने दिमाग में हाईलाइट कर दीजिए। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो दोस्तों, डरने के लिए तैयार हो जाइए। मूवी में जो मेन कैरेक्टर है उनका इंट्रोडक्शन कुछ इस प्रकार है। इस मूवी में एक पीटर नाम का लड़का होता है जो 16 साल का होता है, और उसकी बहन होती है जो चार्ली होती है, जो कि 13 साल की होती है। पीटर और चार्ली के पेरेंट्स एनी और स्टीव होते हैं, और मूवी में एक बूढ़ी औरत भी होती है जिसका नाम एलेन होता है, जो पीटर और चार्ली की दादी और एनी की माँ होती है। मूवी की शुरुआती सीन में हमें दिखाता है एक टॉय का वुडन हाउस, और जिसमें ग्राहम फैमिली रहती है। फिल्म में एनी प्रोफेशन से एक मिनिएचर आर्टिस्ट दिखाती है। वहाँ से मूवी टर्न होकर एलेन की फ्यूनरल पर जाती है। उस फ्यूनरल में बहुत से लोग आते हैं, उनमें से कुछ नोन थे और कुछ अननोन। एनी उस वक्त समझ जाती है कि एलेन में कुछ तो मिस्टीरियस बात जरूर थी। जब एनी फ्यूनरल में एलेन के बारे में स्पीच कर रही होती है, तब एनी की बेटी चार्ली उस स्पीच के दौरान एक अजीब सी आवाज़ निकाल रही होती है। तब उसको देखकर लोग समझ जाते हैं कि वह ड्राइंग कर रही है। उस वक्त चार्ली की ओर एक स्ट्रेंजली आदमी देखकर हंसता भी है। तभी सीन टर्न होकर एलेन की डेड बॉडी पर जाता है, और हमें उसके गले में एक चेन दिखाते हैं जिसका शेप काफ़ी ज़्यादा अजीब था। सेम वैसी ही चेन एनी के गले में भी हमें दिखाते हैं जब वह स्पीच कर रही होती है। आफ्टर फ्यूनरल ग्राहम फैमिली हमें उनके घर में दिखाते हैं, जबकि उस घर में एक मौत हुई थी। उसके बावजूद उस घर में हमें सब नॉर्मल दिखाते हैं। एनी जब चार्ली को सुलाने जाती है, तब हमें समझता है कि एलन की सबसे करीबी चार्ली ही थी। चार्ली के बचपन में उसका सबसे ज़्यादा ध्यान उसकी ग्रैंडमदर ही रखती थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बावजूद एलन कहती थी कि चार्ली एक लड़का होता तो काफ़ी अच्छा होता। चार्ली को सुलाने के बाद एनी उसके माँ के कमरे में आती है। एनी एक बॉक्स चेक करती है जिसमें एक बुक होती है। उस बुक में एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था, माय डार्लिंग डियर ब्यूटीफुल एनी, मुझे उन सभी चीज़ों के लिए क्षमा करो जो मैं तुम्हें नहीं बता सकी। प्लीज़ मुझे नफरत ना करो और निराश होने की कोशिश ना करो। अंत में तुम्हें दिखेगा कि वे फायदेमंद हैं। हमारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। एनी वह नोट रख कर वहाँ से जा ही रही होती है। तब उसे वहाँ पर एक हॉरर सोल दिखती है जो कि उसके माँ की ही होती है। एनी बहुत डर जाती है और लाइट ऑन करके वहाँ देखती है तो वहाँ उसे कुछ भी नहीं दिखता। उसके बाद सीन में हमें पीटर और चार्ली का स्कूल दिखाते हैं। स्कूल में एक खिड़की से चिड़िया टकरा कर नीचे गिर जाती है। उसके बाद चार्ली उस चिड़िया का एक सीजर से गला काट लेती है और उस चिड़िया का सर अपने पॉकेट में रख देती है, और तब वह आसपास देखकर वहाँ से निकल जाती है, जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं। सेकंड एंड में हमें पीटर दिखता है जो कि नॉर्मल होता है, पर हमेशा अपने ही ख्यालों में ही खोया रहता है। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं कि स्टीव को एक कॉल आता है। उसमें उसे बताते हैं कि एलेन की बॉडी कब्रिस्तान में नहीं है, जिसको किसी ने निकाल लिया है। स्टीव यह बात सुनकर शॉक हो जाता है। तभी वहाँ एनी आती है। उसके पूछने पर स्टीव उसे कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि वह एनी को परेशानी में नहीं देखना चाहता था। एनी एक ग्रुप में जाया करती है जहाँ अपने दुख भरी बातें बताई जाती है। वहाँ एनी बताती है कि उसकी पूरी फैमिली मेंटल इलनेस का शिकार है, और उसकी माँ बहुत ही अजीब सी औरत थी, और मेरी माँ मेंटल इलनेस का शिकार भी थी। वह यह भी बताती है कि उसके बड़े भाई ने 16 साल की उम्र में सुसाइड अटेम्प्ट कर ली थी, और एलेन उसके अंदर किसी और की आत्मा डालना चाहती थी। अगले सीन में पीटर को एक पार्टी का इनविटेशन आता है। पीटर उसकी माँ को वहाँ से झूठ बोलकर निकलने की कोशिश करता है। वह ऐसा कहता है कि हमारा स्कूल इवेंट है। तब एनी कहती है कि तुम चार्ली को भी अपने स्कूल इवेंट में ले जाओ। ऐसा करके वह थोड़ा लोगों में मिल भी जाएंगी। पीटर एनी की बात सुनकर चार्ली को भी इनविटेशन वाली पार्टी में सुनसान वाले रास्ते से ले जाता है। तब हमें एक पोल दिखाते हैं, जिस पोल पर वही निशान होता है जो कि एलन के गले चेन के लॉकेट का होता है। जब दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं, तब चार्ली वहां पर एक पीनट खाती है जिससे उसको एलर्जी होती है। पीटर चार्ली को उसी वक्त हॉस्पिटल ले जाने का सोचता है। हॉस्पिटल ले जाते वक्त उसे एक सुनसान रास्ते से ले जाता है,
कार में जब चार्ली बहुत ही ज़्यादा घबराहट महसूस करती है तब वह कार का शीशा खोलकर बाहर झाँकती है। उसी वक्त पीटर को रोड पर एक एनिमल गिरा हुआ दिखता है। एनिमल को बचाने के चक्कर में पीटर गाड़ी टर्न कर लेता है। पीटर गाड़ी इतनी जोर से टर्न करता है कि बाजू वाले पोर से चार्ली का सर लगता है और वह धड़ से अलग हो जाता है। पीटर गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है पर तब बहुत देर हो जाती है। तब चार्ली मर चुकी होती है। इस एक्सीडेंट के बाद पीटर शॉक में चला जाता है। गाड़ी धीरे धीरे चलाकर चार्ली की डेड बॉडी घर ले जाता है। घर पहुंचकर वह बिना किसी को बताए अपने रूम में चले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब एनी को चार्ली की बॉडी उस कार में मिलती है तब वह बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है। बाद में सब लोग मिलकर चार्ली का फ्यूनरल करवा देते हैं। जब सब घर में आते हैं तब चार्ली को लेकर बहुत अपसेट होते हैं। एनी फिर से मन हल्का करने के लिए उस सीक्रेट मीटिंग में जाती है जहाँ एनी को जॉन नाम की औरत मिलती है जो कहती है कि उसके बेटे और ग्रैंडसन की मौत हो चुकी है। जॉन एनी को उसका नंबर भी देती है। एनी को उसकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है। बाद में एनी वहाँ से घर चली जाती है। घर में पीटर दिखता है जो बहुत डरा हुआ होता है। उसे हर जगह चार्ली की ही मौजूदगी का भास होता है। बाद में एनी जॉन के घर जाती है। वहाँ जाते ही एनी जॉन को अपनी सभी प्रॉब्लम्स बताती है। वह बताती है कि मुझे नींद में चलने की बीमारी है और जब पीटर एंड चार्ली छोटे थे तब एनी ने उनको नींद में चलकर मारने की कोशिश की थी। अदर साइड पीटर चार्ली की आवाज़ सुनता है और उसके प्रेजेंस होने का एहसास भी करता है। नेक्स्ट सीन में हमें एनी दिखाती है जो चार्ली के मौत का मिनिएचर आर्ट बनाती है। वह देखकर स्टीव खास पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देता। डिनर के दौरान पीटर और एनी के बीच में बहुत तगड़ी फाइट हो जाती है। पीटर कहता है कि चार्ली के मौत के जिम्मेदार आप ही हो, आपने ही उसे मेरे साथ पार्टी में आने के लिए मजबूर किया था। तब हमें पता चलता है कि उनके फैमिली में क्लोजनेस खत्म हो रही है। बाद में मार्केट से लौटते वक्त एनी को जॉन मिलती है जो कहती है कि उसे मरे हुए लोगों से बात करने का रिचुअल आता है। ऐसा कह के जॉन एनी को उसके घर ले जाती है। वहाँ जॉन रिचुअल के जरिए एनी को उसके ग्रैंडसन से बात करके दिखाती है। एनी रिचुअल को देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और स्टीव और पीटर को उस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए फोर्स करती है जिसके जरिए वह चार्ली से बात कर सके। उसने रिचुअल स्टार्ट करते ही घर की सभी चीज़ें हिलने लगती है और रिचुअल कंप्लीट होने के बाद चार्ली एनी के बॉडी में जाकर बात करना शुरू कर देती है। वह सब देखकर पीटर बहुत ज़्यादा डर जाता है और तभी स्टीव एनी के मुंह पर पानी फेंकता है और वह तभी होश में आती है। अगली सुबह हमें पीटर उसके स्कूल में दिखता है। वहाँ से उसे एक अजीब सी लाइट दिखती है। बाद में पीटर पास के ही एक शीशे में देखता है जिसको उसमें खुद की परछाई एकदम उसके एक्सप्रेशन के अपोजिट लगती है। मतलब पीटर काफ़ी सैड होता है। रिफ्लेक्शन में वह हंसता हुआ दिखता है। तब पीटर बहुत ज़्यादा डर जाता है और तब उसके मुंह से वैसे ही वियर्ड साउंड निकलती है जैसे कि चार्ली के मुंह से वह ड्राइंग निकालते वक्त निकल रही थी। दूसरी ओर एनी उसकी निकाली हुई मिनिएचर आर्ट को गुस्से में आकर पूरी तरह क्रैक कर देती है। अगला सीन पीटर पर आता है। पीटर हमें अभी भी सदमे में दिखता है और उसे वैसा ही नज़ारा दिखता है जैसे कि चार्ली के मौत के टाइम हुआ था। उसे अपने रूम में चार्ली दिखती है जिसका सर चार्ली के धड़ से अलग हो रहा है। पीटर डर के मारे रुक जाता है और तभी अचानक पीटर का सर कोई पीछे से पीछे की ओर खींचता है और पीटर चिल्लाने लगता है। तभी पीटर की माँ एनी वहाँ आ जाती है। एनी देखती है कि पीटर बहुत डरा हुआ है। जब पीटर एनी को जो हुआ वह सब बताता है तब एनी कहते है कि तुमने डर के मारे एक सपना देखा और बस सपने में ही ऐसा सब कुछ हुआ। एनी को चार्ली की बुक में पीटर की एक स्ट्रेंजली ड्राइंग मिलती है। वह ड्राइंग देखकर एनी को लगता है कि वह चार्ली ने अभी अभी फ्रेश ड्राइंग निकाली है जबकि चार्ली इस दुनिया में नहीं थी। तब वह डिसाइड करती है कि वह बुक को जला दे। जैसे ही एनी उस बुक को जलाती है वैसे ही एनी के हाथ को भी आग लग जाती है। फिर एनी उस बुक को बुझाने की कोशिश करती है, वैसे ही उसके साथ उसके हाथ की आग भी बुझ जाती है। यह सब बातें होने के बाद तुरंत एनी जॉन के घर जाती है। एनी को जॉन घर पर नहीं दिखती पर जॉन के घर में जली हुई कैंडल्स दिखती है और एनी को वह सिंबल भी दिखता है जो एलन की डेड बॉडी पर दिखा था। वहाँ एनी को कुछ और चीजें भी दिखती है और उस बर्ड की कटी हुई गर्दन भी दिखती है जो चार्ली ने स्कूल के नीचे गिरे पंछी की काटी थी। वहाँ पीटर की एक फोटो भी मिलती है। सीन टर्न होकर वापस से एनी पर आता है। एनी को एक फुटमेट दिखता है जो जॉन के घर का होता है। उसको देखकर एनी को अचानक से सिंबल के बारे में कुछ याद आता है और अपने घर की ओर दौड़कर निकल जाती है। एनी घर पहुंचकर एलन के रूम में जाती है। वहाँ एलन की कुछ चीजें चेक करती है। उसे उस बुक पर वैसे ही एक सिंबल दिखता है जैसे कि जॉन के घर में दिखा और एलन के डेड बॉडी पर हमें दिखाया था। उस बुक में किंग ऑफ पाइमॉन के बारे में कुछ लिखा होता है जिसमें गॉड ऑफ मिसचिफ लिखा हुआ होता है। उस बुक में किंग पाइमॉन के बारे में और कुछ बातें लिखी होती है जो कि किंग पाइमॉन सबसे कमजोर लोगों पर काबू करता है। वह शैतान का राजा है और सबसे स्पेशल बात इसमें यह बताते हैं कि वह किंग पाइमॉन सिर्फ मेल पर ही पजेस करता है। वहीं पर एनी को एक एल्बम मिलता है जिसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्चर होते हैं जिसमें हमें एलन और जॉन एक ही पिक्चर में दिखती है।
इसका मतलब यह है कि दोनों का कुछ गहरा संबंध है। एटिक में हमें एलन की बॉडी मिलती है और वह हमें यह सिंबल फिर से दिखाती है। वह बॉडी वहाँ कैसे है यह कोई नहीं जानता था, पर शुरुआत में हमें यह दिखाते हैं कि स्टीव को एक कॉल आई थी जिसमें यह बताते हैं कि एलन की बॉडी उसके कब्र से गायब हो गई है। सीन टर्न होकर पीटर पर आता है। हमें दिखाते हैं कि पीटर को चार्ली की वही वियर्ड साउंड सुनाई जाती है और उसी वक्त वह आउट ऑफ कंट्रोल होकर अपना सर पास के टेबल पर जोर से पटकता है, जैसे कि वह सब उससे कोई करवा रहा हो। स्टीव को वह सब पता चलने के बाद वह पीटर को उसी हालत में घर ले आता है। वह सब देखकर एनी डर जाती है और रोते हुए सब कुछ स्टीव को बताती है। वह बताती है कि एलन की सर कटी बॉडी एटिक में पड़ी हुई है और यह भी बताती है कि हमें चार्ली की वह स्केच बुक कैसे भी करके जलानी होगी, तब सब कुछ तहस महस हो जाएगा। वह यह भी बताती है कि एलन और जॉन में कुछ कनेक्शन है। स्टीव को लगता है कि एनी मेंटल इलनेस का शिकार हो गई है और पुलिस इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकती है। एनी उसके इस डिसीजन से डिसएग्री होती है और वह स्केच जलाने का कहती है। स्टीव के मना करने पर एनी उसके हाथ की स्केच बुक लेकर जला डालती है। जैसे ही स्केच बुक को आग लगती है, एट अ टाइम स्टीव को भी आग लग जाती है और स्केच बुक के साथ साथ स्टीव भी खाक हो जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद एनी पागलों जैसा व्यवहार करने लगती है और बहुत जोर जोर से हंसने भी लगती है। साथ ही में अपना सर दीवार पर पटकने लगती है। यह सब के बाद रात में पीटर की आँख खुल जाती है और हमें दिखाते हैं कि उसके पीछे कोई दीवार पर चल रहा होता है। पीटर डर के मारे नीचे आ जाता है और वह अपने पापा को मरा हुआ देख शॉक हो जाता है। अचानक से एनी वह आकर पीटर को मारने की कोशिश करती है और वह एटिक में छुप जाता है। एनी पर किसी का कब्जा होता है, इसी कारण वह सीलिंग पर उल्टा लटक कर अपना सर पटकने लगती है। थोड़ी देर बाद सब माहौल शांत हो जाता है। पीटर को लगता है कि एनी चली गई। वह बाहर आकर देखता है तो उसे कैंडल के बीच उसकी तस्वीर दिखती है और वह स्ट्रेंजली शॉक हो जाता है और तभी पीटर के ऊपर खून की बूंदें गिरने लगती है। वह ऊपर देखता है, उसे उसकी माँ एनी दिखती है जो कि एक वायर की मदद से अपनी गर्दन काट रही होती है। यह सब देखकर पीटर बहुत डर जाता है और सामने की ओर उसे कुछ लोग दिखते हैं जो काफी अजीब से होते हैं। उन्हें देखकर वह पास ही की खिड़की से कूद जाता है। तब हमें पीटर की बॉडी में एक अजीब सी लाइट दिखती है जो कि किंग पाइमोन की होती है। अगले ही पल हमें एनी की सर कटी बॉडी दिखती है जो हवा में उड़ रही होती है और देखते ही देखते वह एक ट्री हाउस में जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद पीटर फियरलेस हो जाता है और उसी ट्री हाउस में जाता है। उसी ट्री हाउस में उसे किंग ऑफ पाइमोन का स्टैचू मिलता है जिसके ऊपर चार्ली का सर दिखाते हैं। दूसरी ओर हमें बहुत से लोग जिनके लैक ऑफ हेड होते हैं ऐसे बॉडी से पीटर के सामने बो कर रहे होते हैं। उसमें एनी, एलेन और जॉन भी होते हैं। अगले ही पर पीटर को जॉन क्राउन पहनाती है। सब लोग पीटर को चार्ली और पाइमोन कह के घोषित करते हैं। जब पीटर नीचे गिरा था तब उसके अंदर किंग पाइमोन की ही ताकत आ गई थी। मतलब पीटर अब किंग ऑफ पाइमोन हो गया था, मतलब कि गॉड ऑफ मिस्चिफ हो गया था। मूवी के एंड में हमें पीटर के चेहरे से सभी चीज़ों का डर खत्म दिखता है और मूवी यही एंड हो जाती है। हेरिडेटरी मतलब अनुवांशिक होता है। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था इस मूवी की क्रिएटिविटी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। जैसे कि किंग ऑफ पाइमोन की पावर पहले एलन में थी जो कि एनी की माँ थी और बाद में एनी में जाती है जो कि एलन की बेटी थी। उसके बाद चार्ली में जाती है जो कि एनी की बेटी थी। उसके बाद पीटर में आती है जो मेल होता है और किंग ऑफ पाइमोन की पावर सिर्फ किसी मेल को ही मिलती है और वह एनी का बेटा होता है। एलन के स्टार्टिंग के लेटर में हमें कहा था कि हमारी कुर्बानी वेस्ट नहीं जाएंगी और एंड में सब ठीक हो जाएगा। उसका मतलब यही था पीटर ही गॉड ऑफ मिस्चिफ होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी हेरिडेटरी मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होंगी। मिलते हैं अगली मूवी एक्सप्लेनेशन में जो कि इससे भी कुछ हटके रहेंगी।